हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू धन मंत्रा चैनल। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट आया है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, टीवी पे भी देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह हाईलाइट आ रही है। और ये एक मान के चलिए कि आईसीआईसीआई बैंक के काउंटर पे एक दिवाली जैसा जश्न मंडे को एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो देखिए सुपर डुपर है। एक होता है कि आप क्लास में फर्स्ट आए, एक होता है डिस्टिंक्शन मार्क्स। देखिए, ये एक डिस्टिंक्शन मार्क के साथ रिज़ल्ट आए हैं और जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट को, उन सबको इसने बीट किया है। तो देखिए, हमारी जो टैग लाइन आज कहती है, क्या आईसीआईसीआई बैंक में अब 1,000 रुपये का टारगेट आने वाला है। दोस्तों, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और जो आईसीआईसीआई बैंक के डेटा हैं वो ये चीख चीख कर कहते हैं कि 1,000 का जो टारगेट है वो बहुत फिजिबल है। मेरे को उस फंड हाउस का नाम नहीं याद आ रहा है, एक ब्रोकरेज हाउस थी, उसने करीब 2-3 महीने पहले 1,000 के टारगेट इसका बताया था आने वाले समय में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द ही वो टारगेट जो है आईसीआईसीआई बैंक के काउंटर पे आ सकता है। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ उसके लिए मैं आपको 2 डिस्क्लोज़र दे दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी आईसीआईसीआई बैंक में कोई होल्डिंग नहीं है, एंड नंबर 2, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। सो एनी बाइंग एंड सेलिंग करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ले लें और स्वयं की स्टडी करें। देखिए दोस्तों, चूँकि आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 1,000 रुपये का टारगेट क्यों संभव है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा यस बैंक वीडियो देखा होगा तो मैंने काफ़ी एजुकेशनल वीडियो यस बैंक के काउंटर पे बनाए हैं और मैंने उस वीडियो में हमेशा ये बताया है कि जो बैंकिंग के शेयर होते हैं उनके जो वैल्यूएशन होता है उसका जो मेजर आधार होता है वो 2 होता है। एक तो होता है रिटर्न ऑन एसेट्स और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो होता है बुक वैल्यू। देखिए, अभी जो Q2 के रिज़ल्ट आए हैं उसके बाद जो प्रॉफिट का फिगर आंकड़ा में आया है, उसके बाद जो पैसा रिज़र्व में ले जाते हैं तो जो आपकी नेटवर्थ बनती है, उसके बाद जो आप बुक वैल्यू पर शेयर निकालते हैं वो देखिए अभी 226 रुपये 10 पैसे पे आ रही है। ठीक है, 226 रुपये 10 पैसे की आ रही है। अब आप अभी देखिए, जो कोटक बैंक का शेयर है वो अगर आप थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस पर देखेंगे, फ्राइडे के, तो आपको 5 टाइम्स, इनफैक्ट 5.11 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। और एचडीएफसी बैंक का क्लोजिंग प्राइस पे अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर निकालेंगे, ट्रेडिंग का प्राइस टू बुक रेशियो, तो वो 4.42 के आधार पे आ रहा है। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को कोटक बैंक से कंपेयर करें तो प्राइस टू बुक रेशियो के आधार पे आईसीआईसीआई बैंक को 1130 रुपये पे ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप एचडीएफसी बैंक से कंपेयर कर रहे हैं तो एग्जैक्ट फिगर आ रही है 999, उसको राउंड फिगर में मैंने 1,000 रुपये बताए हैं। तो देखिए, ये आंकड़े कहते हैं हर बैंक की अपनी स्टैंडिंग होती है, लेकिन देखिए किसी भी समय आप आईसीआईसीआई बैंक को कोटक या एचडीएफसी बैंक से कम नहीं आंक सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये स्टडी किया है और कुछ ब्रोकरेज हाउस ने भी 1,000 रुपये का टारगेट दिया है। सो आपने देखा होगा करीब 759 पे आईसीआईसीआई बैंक का काउंटर क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ से बहुत अपसाइड की संभावना है, लेकिन जैसे मैंने पहले डिस्क्लोज़र में दिया है, स्वयं की स्टडी करिए, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिए, उसके बाद जो है आप आईसीआईसीआई बैंक में अपनी सेलिंग या बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा है कि डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि देखिए एक लड़का होता है क्लास में जिसको क्लास में नंबर भी आए, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा है, देखने में भी हैंडसम है, डिसिप्लिन्ड है, वेल मैनर्ड है। तो आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट जो आए हैं वो कुछ इसी प्रकार के हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी हाईलाइट होती है किसी बैंकिंग के लिए, जो खराब आती है तो एक डरावना सपना भी देती है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के केस में देखिए जो नेट एनपीए आया है वो 0.96 पे आया है और ये पिछले 7 सालों में सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। तो ये देखिए, मेरे हिसाब से एक रिज़ल्ट की बहुत बड़ी हाईलाइट है। और आप ये देखिए, प्रॉफिट में
30% का जंप दिखाया है, 5,511 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी अगर आप देखेंगे तो उसमें 25% का जंप हुआ है, 11,690 करोड़ पे ये जो फिगर है वो यस बैंक पे ICICI बैंक पे आई है। देखिए दोस्तों, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% पे आ गई है, और अगर आप इसको वाई ऑन वाई करेंगे तो 43 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है, और क्यू ऑन क्यू करेंगे तो 11 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है। काज़ा डिपॉजिट देखिए 55% पे आ रही है, मतलब कोई भी एरिया इन लोगों ने छोड़ा नहीं, हर जगह इम्प्रूवमेंट दिखाई है। एडवांसेस ग्रोथ देखिए 17%, और देखिए उसमें जो रिटेल का ग्रोथ हुआ है वो 62% हुआ है। और जो आपका बिजनेस बैंकिंग का जो सेगमेंट है उसमें वाई ऑन वाई में 43% की ग्रोथ दिखाई है। इवन SME सेगमेंट हैज़ ग्रोन बाई 42%। दोस्तों, ये सब पैसा आता है जब आप डिपॉजिट रेस करते हैं। अपने बिजनेस को बैंक तभी बढ़ाता है जब वो अच्छे डिपॉजिट जो है रेस करता है पब्लिक से। तो देखिए वहाँ भी 17% की बढ़ोतरी दिख रही है। ग्रॉस NPA देखिए इनके गिरे हैं, अभी 4.82% पे है, 33 बेसिस पॉइंट का वहाँ भी गिरावट दिखाया जा रहा है। देखिए जो अदर इनकम है वो इनकी जो है थोड़ी सी वहाँ भी बढ़ी है, लेकिन ट्रेजरी इनकम जो कम हुई है, पिछले साल आपने देखा था कि जो ICICI सिक्योरिटी के शेयर बेचे थे उससे जो इनकम आई थी, अगर वो उस इनकम को आप पिछले साल से हटा दें तो ICICI बैंक का जो प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है वो आपको और भी अच्छा दिखेगा। दोस्तों देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर आजकल आती है PPOP, जिसको बोलते हैं प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो देखिए 20% बढ़ गई है, 9,915 करोड़ रुपये वो आई है। और जो कंसोलिडेटेड पैट है वो 6,092 करोड़ का है, तो करीब मान के चलिए वो 4,882 करोड़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में, तो वहाँ भी आपको बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिख रही है। देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन एसेट 1.60 से बढ़ के 1.79 हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.2 से बढ़ के 14.1 हो गई है। EPS देखिए आप 25.2 से बढ़ के 31.6 हो गई है। देखिए इन सभी का परिणाम ये था कि जो मूडी ने इनकी जो रेटिंग्स हैं वो चाहे डिपॉजिट की हो या आउटलुक की हो या ओवरऑल सॉवरेन रेटिंग हो, तीनों रेटिंग का अपग्रेड किया है। सो दोस्तों, अब आप लोगों को क्या चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं आपको अब थोड़ा सा समराइज़ कर दूं इस वीडियो को, लेकिन उसके पहले ये बताना चाहूँगा कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके कोई खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है वो ICICI बैंक के काउंटर पे करिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि ये बहुत चल चुका है और ये रिज़ल्ट के बाद गिरेगा। देखिए दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा मंडे को, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो फार एबव एक्सपेक्टेशन आए हैं। और जैसे कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया था कि बुक वैल्यू के आधार पर अगर आप वैल्यूएशन करेंगे तो अभी अगर आप इसको HDFC बैंक और कोटक बैंक से कंपेयर करेंगे तो इसमें ऊपर की संभावना अभी दिखती है। देखिए रिलायंस के भी रिज़ल्ट बड़े सुपर डुपर आए हैं, ICICI बैंक का भी अच्छा आया, अभी कोटक बैंक का रिज़ल्ट आने वाला है। तो ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो बैंक निफ्टी को है वो ICICI बैंक ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और बैंक निफ्टी और निफ्टी में मंडे को ऐसा लगता है कि ज़ोरदार दिवाली होने की संभावना है। शॉर्ट कवरिंग भी उसके बदौलत आएगी अगर गैप अप अच्छा हुआ। सो दोस्तों, सभी लोगों को मंडे के लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी देखिए बहुत तेज़ी चल रही है। आपको केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों पे भी ध्यान रखिए। इन शेयरों में भी अभी क्या है, तेज़ी आने की संभावना है। और देखिए सारे बैंकों के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। आप फेडरल बैंक का रिज़ल्ट देखिए बहुत अच्छा आया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों पे भी नज़र रखिए, खासकर पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों, मंडे के लिए शुभकामनाएं। गुड नाइट, जय हिंद।